सिनेमा घर कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आज नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। सिनेमा घर में आज की फिल्म है अलबेला। अलबेला 1951 की बॉलीवुड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन भगवान दादा और गीता बाली ने किया है। इस फिल्म का संचालन भगवान दादा ने किया। एहसान रिजवी द्वारा लिखित है ये फिल्म। पटकथा भगवान दादा की ही कहानी निर्मित भगवान दादा द्वारा। और मुख्य कलाकार हैं भगवान दादा और गीता बाली। संगीत सी रामचंद्रन का है। छायांकन शंकर ए पल्लव और जी पाटिल द्वारा संपादित। आइए नजर डालते हैं इस फिल्म के चरित्रों पर। आशा के रूप में हैं गीता बाली, भगवान दादा प्यारेलाल के रूप में हैं, प्यारेलाल के पिता के रूप में बद्री प्रसाद, थिएटर मालिक के रूप में सुंदर, प्रतिमा देवी प्यारेलाल की मां के रूप में नजर आ रही हैं, मालती के रूप में है दुलारी, बिमला विमला के रूप में, मालती के भाई के रूप में है बाबूराव। और अब कहानी विस्तार से। फिल्म की शुरुआत में गीता बाली सोई हुई नजर आ रही हैं और प्रेम कुमार की भूमिका में जो है भगवान दादा वो गीत गा रहे हैं। यहाँ एक स्टेज शो चल रहा है। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। यूं कहो कि आंख के नश्तर को देख लो, देखा तुम्हें तो हुस्न पे मर जाना आ गया, ओ मर जाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। दीवाने दीवाने अपनी मौत का भी डर नहीं तुम्हें। दीवाने अपनी मौत का भी डर नहीं तुम्हें। दीवाने ऐसे होते हैं खबर नहीं तुम्हें। ऐ हुस्न होशे यार के दीवाना आ गया, के दीवाना आ गया।
परवाना आ गया। स्टेज शो खत्म होता है और तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगती है। भगवान दादा की भूमिका में प्यारेलाल भी हैं। प्यारेलाल स्टेज शो देखते देखते ख्यालों में खो जाते हैं और जब उठते हैं ख्यालों से तो देखते हैं लोग कैसे कलाकार की भूमिका देखकर तालियां बजा रहे हैं और उसकी वाहवाही कर रहे हैं और कहते हैं कि एक बड़े कलाकार की कैसी पूछ हो रही है, पर यह दिखने में तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, कदकाठी भी मेरे जैसी, रंग रूप भी मेरे जैसा, बस फर्क कि वो बड़ा कलाकार है और मैं एक आम आदमी। ये दुनिया भी कलाकार के पीछे भाग रही है। प्यारेलाल भी एक बड़ा कलाकार बनना चाहता है, जो कि दिन में सपने देखता है बड़ा कलाकार बनने के। प्यारेलाल के पिता सेवानिवृत्त हैं और बंबई में ही रहते हैं। एक गरीब जीवन शैली है उनके परिवार की। वो अपनी माँ, भाई, बहन, भाभी के साथ रहते हैं। उनकी बहन विमला की शादी का समय आ गया है। उसकी शादी के लिए रुपयों का इंतजाम करना है। उनके पिता ने 1000 रुपए बचाए हैं, जबकि उनके भाई मोहन को 600 रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। पिताजी प्यारेलाल से चाहते हैं कि वो 400 रुपए की व्यवस्था करे ताकि बहन की शादी का इंतजाम हो सके। प्यारेलाल नाटक देखकर जैसे ही घर में आता है वो एक नकाब पोश की भूमिका में होते हैं। चेहरे पर नकाब लगाया होता है। जैसे ही घर में घुसते हैं और घर वाले उन्हें नकाब पोश की भूमिका में देखते हैं। जैसे प्यारेलाल घर में घुसते हैं तो कहते हैं, किसने हमें याद किया। वो फिर नाटक देखकर आए हैं और प्यारेलाल के पिता ने फटी हुई धोती पहनी है और उनकी फटी हुई धोती देखकर प्यारेलाल कहते हैं कि तुमने ये फटी हुई धोती क्यों पहनी है। पिता कहते हैं, ये छोड़िए, ये बताइए आज आप ये क्या बने हुए हैं। प्यारेलाल कहते हैं, मैं आज नकाब पोश के रूप में मिलने आया हूँ। पिता कहते हैं, ना तेरा बाप करोड़पति है, ना तू डाकू है, उतारिए नकाब। प्यारेलाल को देखकर भाभी मालती कहती है, हाय राम, ये क्या प्यारे, मूछें मुड़वा कर आए हो। पिता कहते हैं, हम क्या मर गए हैं जो तू मूछें मुड़वा कर आया है। प्यारेलाल कहता है, आजकल का फैशन है, 90% लोग मूछें मुड़वाते हैं। पिता कहते हैं कि ये सब छोड़, तुझे इंतजाम करना है 400 रुपयों का, ताकि विमला की शादी हो सके। और थोड़ी ही देर बाद प्यारेलाल की बहन विमला अपने भाई को खाना परोसती है और पूछती है कि नाटक में क्या क्या देखा। प्यारा कहता है कि अजीब दुनिया है नाटक की, नाच गाना, संगीत, गीत, ढोल, तबला, बहुत ही मजा आता है वहां पर। और खाना खाते खाते प्यारे अपनी बहन विमला को कहता है, मुझे वो वाला गीत सुनाओ जो अक्सर तुम सुनाती हो जब मैं सोने जाता हूँ तो। धीरे से आ जारी अखियन में निंदिया जारी आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया जारी आ जा, धीरे से आ जा।
पलकों की छोटी सी गलियां में इंडिया जा रिया जा धीरे से आजा धीरे से आजा री अखियां में इंडिया जा रिया जा धीरे से आजा जगती है अखियाँ सोती है किस्मत जगती है अखियाँ सोती है किस्मत दुश्मन गरीबों की होती है किस्मत सोती है किस्मत दम भर गरीबों की कुटिया में निंदिया जा रिया जा धीरे से आजा धीरे से आजा री अखियां में निंदिया जा रिया जा धीरे से आजा अगले दिन प्यारेलाल अपने ऑफिस जाता है काम पर जैसे ही काम पर जाता है अपनी नौटंकी फिर शुरू कर देता है। ऑफिस में कदम रखते ही कहता है, कहाँ हैं विलन साहब जिन्हें हम यहाँ मैनेजर कहते हैं। लोग उसकी बातों पर हंसते हैं और तभी पीछे से मैनेजर साहब भी आ जाते हैं और प्यारे को नौटंकी करते हुए देखते हैं और डांट लगाते हैं कि ये ऑफिस है, नौटंकी यहाँ नहीं करनी, अगर नौटंकी करोगे तो यहाँ से गेट आउट कर दिए जाओगे। प्यारे काम में लग जाता है पर सपने देखना कैसे छोड़े। काम करते करते प्यारे फिर ख्यालों में खो जाता है। के 12 हाय तेरी याद ने मारा।
बात कुछ कह के और जले दिया चुप रह के और जले दिया चुप रह के ना बने बात कुछ कह के और जले दिया चुप रह के और जले दिया चुप रह के बस चुप के तड़पे बस चुप के तड़पे मजबूर कोई बेचारा है तेरी याद ने मारा मेरे दिल की घड़ी कर टिक 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 ओ बजे रात के 12 है तेरी याद ने मारा अखियों से निंदिया भागी पलकों में रिमझिम लागी पलकों में रिमझिम लागी अब आन मिलो सजना अब आन मिलो सजना दिल तड़प तड़प कर हारा है तेरी याद ने मारा मेरे दिल की घड़ी कर टिक 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 तो बजे रात के 12 है तेरी याद ने मारा प्यारे लाल जैसे ही ख्यालों में गीत गाते गाते होश में आते हैं सारा ऑफिस स्टाफ तालियां बजाने लगता है और मैनेजर साहब प्यारे के हाथ में 100 रुपए देते हैं और कहते हैं 50 रुपए तुम्हारी तनख्वाह के और 50 नोटिस के अब उसे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है प्यारे बेचारा क्या करता प्यारे घर आता है पिताजी से कहता है मैं आपके लिए नई धोती लाया हूं माँ कहती है तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया प्यारे कहता है लाया हूं ना माँ तुम्हारे लिए 95 रुपए और 5 रुपए की नई धोती खरीदी पिताजी के लिए पिताजी कहते हैं बस 100 रुपए धोती लाने की क्या जरूरत थी बट मैंने तो कहा था कि तुझे 400 रुपयों का इंतजाम करना है प्यारे बताता है कि उसे नौकरी से निकालने के 100 रुपए मिले हैं पिताजी उसे डांटते हैं प्यारे कहता है पिताजी मैं नौकरी तो छोड़ सकता हूं पर अपनी कला को नहीं छोड़ सकता पिताजी बहुत नाराज होते हैं और प्यारे को घर से निकाल देते हैं प्यारेलाल एक बड़ा कलाकार बनने के लिए घर छोड़कर चला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो वहां प्यारे की मुलाकात खूबसूरत अभिनेत्री आशा जी यानी गीता बाली से होती है प्यारे कहता है मुझे एक चांस दीजिए मैं ड्रामा भी कर लेता हूं नाच भी लेता हूं गा भी लेता हूं आशा कहती है बड़े दिलचस्प आदमी है आप देखने में तो बिल्कुल प्रेम कुमार जैसे ही लगते हैं हसीनों से मोहब्बत का हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है कभी काजल की फरमाइश
कभी पाउडर की फरमाइश, कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश। निकलवाती है दीवाना अजी दिलबर की फरमाइश। कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है, कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। टके हों जेब में तो, अरे टके हों जेब में तो हुस्न वाले दिल लगाते हैं। गले में डाल कर बाहें बड़ी उल्फत जताते हैं। अगर आशिक हो कड़का तो दूर से रास्ता दिखाते हैं। हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है, हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। प्यारेलाल गीत गा रहा होता है और साथ में दो तबलची तबला बजा रहे होते हैं। तभी वहां अचानक पुलिस वाला आकर सबको यहाँ वहां भगाने लगता है। प्यारे की आवाज सुनकर डायरेक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि कौन गा रहा था। तभी जो तबला बजा रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम गा रहे थे। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि कल थिएटर में आकर मिलिए। उधर विमला की शादी को लेकर घर में सब परेशान हैं और घर में चोरी हो गई है, सारी पूंजी चली गई, घर में आफत आ गई हो जैसे। मोहन को भी ऑफिस से पैसे के लिए मना कर दिया गया है। उधर माँ प्यारे को बहुत याद करती है। अब प्यारे को नौकरी नहीं मिली, इधर उधर भटक रहा है और जाकर एक फुटपाथ पर बैठता है। बैठकर सोचता ही है कि अब वो क्या करे। तभी अचानक दीवार पर उसको कुछ परछाइयां नजर आती हैं। प्यारे सोचता है, लगता है कि कोई भूत है, उसी की परछाई नजर आ रही है। तभी वहां एक हवलदार आता है और वो प्यारे को कहता है कि भाई ये कोई भूत वूत नहीं, पड़ोस में ही एक डांसर रहती है, वही डांस की प्रैक्टिस कर रही है, ये उसी की परछाई है। प्यारेलाल ये देखने उस घर में पहुंचता है जहां डांसर डांस कर रही होती है। प्यारे वहां जाता है तो वो घर होता है आशा देवी का। वहां जाकर कहता है कि उसे नौकरी की, काम की तलाश है, वो कोई भी काम कर सकता है। आशा देवी कहती है पर मेरे यहाँ तो कोई भी काम नहीं, क्या काम करोगे? तो वो कहता है मैं झाड़ू भी लगा सकता हूँ, पोछा भी लगा दूंगा, मैं आपके बर्तन भी साफ कर दूंगा। तभी नौकरानी आती है और कहती है कि बर्तन साफ करने वाला आज ही छोड़कर चला गया। तो आशा देवी कहती है कि तुम बर्तन साफ कर लोगे? तो वो कहता है हाँ मैं बर्तन भी साफ कर लूंगा। और वो बताता है आशा देवी को कि वो एक कलाकार है और कलाकार बनने के लिए वो कोई भी काम कर सकता है, बर्तन भी साफ कर सकता है। पर प्यारेलाल दिन में सपने देखने से कहाँ बाज आता है, बर्तन साफ करते करते फिर वो गीत गाता है और ख्यालों में खो जाता है। काली रतियां कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम,
कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने अरे भाई लिखे बर्तन धोने ओ बेटा जी जीने का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी अरे ओ बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी घर में तरह तरह का जलवा मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा अरे भाई किसी को पूरी हलवा ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा खुशी भी थोड़ी थोड़ी बाहर मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी अरे वाह खूब बनाई जोड़ी ओ बेटा जी जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी अरे ओ बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी सिनेमा घर कार्यक्रम में आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं अलबेला फिल्म की। इस कहानी को आगे जारी रखेंगे इस अंतराल के बाद। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना खुशबू जो इसकी कहते मुश्किल है बच पाना नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल सांसों का परफ्यूम डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी वेट कंट्रोल कर ही रहे डाबर हनी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हनी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं घर लाओ डाबर हनी टस तुलसी मुलेठी हनी से बना आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस डाबर हनी टस अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त।
आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर, और सिनेमा घर में आज की फिल्म है अलबेला। समय हुआ है 11:32 और 55 सेकंड। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। फिल्म की कहानी को जारी करते हैं। प्यारे लाल आशा देवी के घर में बर्तन साफ करते करते गीत गा रहा है और ख्यालों में खोया हुआ है। प्यारे लाल जैसे ही ख्यालों से बाहर निकलता है, देखता है कि सारे बर्तन इधर उधर फैले हुए हैं और भागकर आशा देवी वहां आती हैं और मुस्कुराती हैं। पर प्यारे लाल डर जाता है और माफी मांगता है कि अब से वो गाना नहीं गाएगा और वो उसे नौकरी से नहीं निकाले। पर आशा देवी कहती है, अरे तुम घबराते क्यों हो? तुम तो एक बहुत अच्छे कलाकार हो और बहुत बड़े कलाकार बन भी सकते हो। आशा कहती है कि तुम में वो सारी बातें हैं जो एक कलाकार में होनी चाहिए। आशा पूछती है, तुम्हारे घर में कौन कौन है प्यारे? वो बताता है कि मेरे घर में मेरी माँ है, पिताजी हैं, भाई है, भाभी है और एक बहन है जिसकी 8 दिन में शादी होने वाली है। घर में बहन विमला की शादी टूट जाती है क्योंकि शादी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, क्योंकि घर में चोरी जो हो गई। उधर प्रेम कुमार थिएटर नहीं आता और डायरेक्टर साहब को कहता है कि उसकी तनख्वाह डबल कर दी जाए और उसे घर से भी इजाजत हो कि वो कोई और काम कर सकता है। डायरेक्टर बहुत परेशान है और आशा देवी को बताते हैं कि प्रेम कुमार अब थिएटर नहीं आ रहे और ऐसे ऐसी उनकी डिमांड है। आशा प्यारे के बारे में डायरेक्टर जी को बताती है और थिएटर लाकर प्यारीलाल को गाना गाने के लिए भी कहती है और बताती है कि प्यारे अच्छा गाना भी गाता है, नाचता भी है। पर प्यारे वहां थिएटर में आता है सूट बूट में, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, पर उसके कपड़ों को देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर प्यारे बहुत रोता है और कहता है कि मैं कलाकार नहीं बन सकता। और उधर प्यारे की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। उधर आशा प्यारे को कहती है, हिम्मत कभी मत हारो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम एक बड़ा कलाकार बन सकते हो और बड़ा कलाकार बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम कोशिश करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देगा। आशा देवी प्यारे को 300 रुपए देती है उसकी बहन की शादी के लिए। आशा तार से पैसे भिजवा देती है। मनी ऑर्डर उधर मालती को मिलता है, पर जैसे ही मनी ऑर्डर मिलता है मालती का भाई बाबूराव सारे पैसे ले जाता है और मालती को सौगंध देता है, उसे उसके सुहाग की सौगंध कि वो ये बात कभी किसी को नहीं बताएगी कि मनी ऑर्डर के पैसे उसने अपने भाई को दिए। और उधर आशा देवी प्यारेलाल को नाच सिखाती हैं, डांस की प्रैक्टिस करवाती हैं। दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जान जलाए सुख पाए जलने में मजा आए, जान जलाए सुख पाए जलने में मजा आए। जलने के ढंग निराले समझे क्या दुनिया वाले है। इश्क तेरा अफसाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना।
परवाने के पंख जला के शम्मा भी बचताए, याद में परवाने की सुबह तक जान जलाए। हो खेल नहीं दिल का लगाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना, ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जलने जलाने में कहानी है प्यार की, मिटने मिटाने में जवानी है प्यार की, प्यार में मरना हो जीने का बहाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना, ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना, ये दीवाना ये परवाना। प्यारेलाल का पहला स्टेज शो है। प्यारेलाल बहुत अच्छा डांस करता है और गीत भी गाता है। जैसे ही स्टेज शो खत्म होता है, थिएटर में सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रेम कुमार से भी अच्छा काम कर रहा है। और अब प्यारे को उसकी माँ की याद आती है। माँ वहां अस्पताल में गुजर जाती हैं। प्यारे अपने घर के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत से कपड़े लेके आया है, माँ जी के लिए, पिताजी के लिए, भाई बहन भाभी सभी के लिए। पर आशा ये सब देखती है और प्यारे को घर जाने से रोकती है। कहती है कि उसे बहुत बड़ा कलाकार बनना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और अब आशा प्यारे को पसंद करने लगी है और प्यारे भी आशा को पसंद करने लगा है। शर्माए दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। रातों को नींद न आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। सपने देखे पागल मनवा डोले, मीठा मीठा दर्द उठे जब दिल में हौले हौले, और याद किसी की आए जिया भर आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। उधर प्यारे जो ढेर सारा उपहार लाया है अपने घर के लिए, आशा देवी वो सारा उपहार नौकरानी के हाथ उसके घर भिजवाती है और कहती है ये ना पता लगे कि ये उपहार कहाँ से भिजवाया गया है। नौकरानी प्यारे के घर जाती है और मालती को उपहार देती है। मालती पूछती है प्यारे कैसा है, कहाँ है, उसने कहाँ से सामान भिजवाया। उसने कहा पता नहीं ये सामान किसने भिजवाया है, बस रास्ते में मुझे एक पर्ची दी, तुम्हारा पता दिया और कहा कि ये वहां भिजवा दे। उधर प्यारे के पिता को चोट लगी है और उनकी धोती फट गई। प्यारे की लाई धोती को पिताजी बहुत याद कर रहे हैं। मालती मजबूर है, नई धोती भी पिताजी को नहीं दे सकती क्योंकि उसके भाई ने उसे उसके सुहाग की सौगंध दी है। शाम ढले
लड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं अजी तुम्हारे वास्ते जाओ जाओ होश में आओ यूं आना जाना छोड़ दो यूं आना जाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ आओ आओ तुम मेरी हो जाओ ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो प्यारे के पिता उधर मोहन और विमला को बहुत भला और बुरा कहते हैं। मेहनत की है अजी रंग कभी तो लाएगी जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी अजी दाल कभी गलने न पाएगी दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो तुम रोब जमाना छोड़ दो शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो तुम तीर चलाना छोड़ दो मोहन पिताजी को कहता है कि एक ही तनख्वाह में 4-4 लोगों को मैं कैसे देखूं। मालती कहती है परेशानी से मोहन के मुंह से ऐसी बातें निकल गई पिताजी ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पिताजी कहते हैं उस बुढ़ापे में मैं अब अपनी रोटी का इंतजाम खुद करूंगा। प्यारे घर के लिए मनी ऑर्डर लिख रहा है। उधर आशा अपने दिल का हाल प्यारे को बताती है। प्रीत की ना जाने पहचान
उधर प्यारे के पिता और बहन घर छोड़कर चले जाते हैं। मालती बहुत मना करती है पर पिताजी बिल्कुल नहीं मानते। मालती को फिर मनी ऑर्डर मिलता है और इस बार भी उसका भाई उससे पैसे ले जाता है। मालती कहती है वो सबको बता देगी कि उसे बर्बाद करने वाला उसका ही भाई है। उसका भाई कहता है मैं भी कह दूंगा दुनिया वालों से कि अपना मायका भरने के लिए तुमने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। मालती मन ही मन प्यारे से माफी मांगती है। प्यारे और आशा पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर प्यारे के पिता नौकरी ढूंढ रहे हैं पर नौकरी नहीं मिल रही। प्यारे आशा पार्टी में पहुंचते हैं। दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे नैनों में कजरा होठों पे लाली नखरे बड़े मोटे नाम बड़े दर्शन छोटे भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे प्यारे अब बहुत बड़ा कलाकार बन गया है। सभी उसकी तारीफ करते हैं पर अब प्यारे घर लौटना चाहता है, अपनी माँ के पास जाना चाहता है। प्यारे जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि माँ गुजर चुकी है। पिता और बहन भी लापता है और पता चलता है कि वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। बहन की शादी रद्द हो गई है। धीरे से आ जा री अखियन में निंदिया जा धीरे से आ जा चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया जा धीरे से आ जा। उधर मालती का भाई किसी का खून करके आया है और बहन को कहता है कि बहन मुझे बचा लो। मालती कहती है हमारा घर इसी ने बर्बाद किया है।
प्यारे और बाबूराव में हाथापाई हो जाती है। प्यारे अपने पिता बहन को ढूंढने निकलता है, पर प्यारे का एक्सीडेंट हो जाता है। आशा प्यारे को ढूंढने उसके घर जाती है और फिर बाजार में ढूंढने निकलती है। बाजार में आशा को विमला और पिताजी मिलते हैं। प्यारे हॉस्पिटल में है और उसे खबर मिलती है, वो सुनता है कि थिएटर में आशा के साथ कोई और काम करने जा रहा है। प्यारे हॉस्पिटल से निकलकर थिएटर जाता है आशा के पास और गुस्से गुस्से में आशा पर हमला करने की कोशिश करता है। आशा प्यारे को बताती है कि उसे ढूंढने के लिए और यहां तक लाने के लिए उसने ही झूठी खबर छपवाई थी कि उसके साथ कोई और काम कर रहा है, ताकि वो प्यारे को जल्दी ढूंढ सके और वो जल्दी आ सके। तभी पिताजी और विमला भी वहां आते हैं और सारी हकीकत प्यारे को बताते हैं कि अगर आशा ना होती तो वो उसे कभी नहीं मिलते। आशा ने ही मदद की ढूंढने के लिए। सभी मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं और यहीं फिल्म का द एंड हो जाता है। शोला जो खड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो खड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। किसने पुकारा दिल में उतर गया किसका इशारा, प्यार को मेरे किसने पुकारा दिल में उतर गया किसका इशारा, याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। इसी गीत के साथ सिनेमा घर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नीलम को दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत। नमस्कार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।